सो गाइस केमिस्ट्री को लेके हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ये आपको ये दिखाई दे रहा है चैप्टर पूरे, फिर इसके बाद मैं एक पेपर आपको दिखाऊंगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन इस बार 11th में आपको आएंगे, और साथ में हम पैटर्न की भी बात करेंगे। तो ये सभी बातें करने वाले हैं, तो पूरा फोकस बना के रखना। सबसे पहली बात तो कमेंट में मुझे ये लिख के बता दो कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और उनका सेमेस्टर एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और उनका पढ़ के बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, उनको फील ही नहीं है, उनको लग रहा है भाई पेपर तो गए हो, पेपर तो गए हो। और साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग का प्यार 11th वाले बच्चों का प्यार और सपोर्ट कंटिन्यू मिला, देखो गाइस ऑलरेडी पूरे कंटेंट हमने डाले हुए हैं, केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, सब कुछ डाला हुआ है। बस आपको पढ़ना है, वही काम बस आपको करना है। जबकि 11th में बच्चे बहुत कम करते हैं, हमें पता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, स्टार्टिंग में भी समझाया था और हर वीडियो में बोल के समझाता हूँ कि भाई करना स्टार्ट कर दो, अपने अपने आप को अपने ट्रैक पे लेके आ जाओ। समझ में आया? इसके पहले वाले वीडियो में आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया था कि हाँ सर मैं पहले कुछ और था और अभी बदल गया। और मुझे ये अच्छा लगा कि कम से कम आप अपनी गलतियों को मान तो रहे हो, और मान के उसको सही करने का ट्राई करो। मेरा रिक्वेस्ट यही है। और एक चीज जरूर आप लोगों से प्रॉमिस करूंगा कि अगर आप लोग का प्यार हमें कंटिन्यू मिला, तो आप सभी को पता है, आप तो 10th में हमें देखे ही हो कि अगर आप एक्शन दोगे, अगर आपका रिएक्शन मिलेगा तो हमारा एक्शन बहुत अच्छा होता है गाइस। तो हम जो आपका फाइनल एग्जाम 70 मार्क्स का होगा, उसके पहले 1-1.5 महीने पहले लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आपका 11th का जो फाइनल सेमेस्टर का टेंशन है वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। बट इसके लिए गाइस आप सभी को अपना प्यार कंटिन्यू हमें दिखाना है, जिससे हमें लगे कि भाई बच्चे अपने साथ खड़े हैं। ओके, तो मैंने ये एक चीजों को अनाउंसमेंट कर दिया है, अब बाकी चीजें आपके ऊपर है। सो गाइस देखो, यहाँ टोटल मिला के यहाँ टोटल 16 चैप्टर है। जहां तक नॉर्मली वैसे 11th में हर जगह अलग अलग, किसी का कुछ आता है, किसी का कुछ आता है, किसी का कुछ आता है। वैसे तो केमिस्ट्री का जो पेपर डिजाइन करना चाहिए उसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। बट 11th में जो टीचर को जो मर्जी करता है वो दिया जाता है और वो करवाया जाता है। पर अगर जहां तक बोला जाए तो स्टार्टिंग के, अगर बहुत सारे जगहों पे ज्यादातर तो ऐसे ही हो रहा है कि स्टार्टिंग में 6 या 7 चैप्टर दिया गया है, या कहीं के स्टार्टिंग में 3 चैप्टर दिया है, फिर इसके बाद 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिया है, इस तरह से भी दिया गया है। तो आपके यहाँ कैसा चैप्टर दिया गया, प्लीज कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। अब देखो गाइस, मैं सबसे पहले पेपर की बात करता हूँ। देखो गाइस, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये समझने से पहले मैं पैटर्न एक बार बता देना चाहता हूँ। देखो गाइस, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। सेक्शन A B C D ऐसे 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो टोटल 7 मार्क्स और 7 मार्क्स, ओके, यही आपको 14 मार्क्स दे देता है। 14 मार्क्स आपका यही हो जाता है। और एमसीक्यू तो आप समझ रहे हो जाता है भाई, एमसीक्यू। और ये तो आप जो फेल होने का आपको टेंशन है ना, आप पैटर्न देख के समझ सकते हो भाई आप क्या क्या कर सकते हो। सेक्शन बी के अंदर टोटल गाइस 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शन भी रहता है, समझ में, 3 ऑप्शन भी दिया रहता है। तो 8 2 16 यहाँ हो जाता है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो गाइस ये टोटल 4 क्वेश्चंस करने रहते हैं और यहाँ भी 6 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ भी ऑप्शन दिया रहता है। तो आप कोई ना कोई चैप्टर स्किप कर सकते हो, पर चैप्टर भी कैसे स्किप करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, रुके रहना। तो गाइस टोटल 6 चैप्टर है, अब मतलब टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से बस 4 करना है और हर क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। अब बात करेंगे लास्ट वाला सेक्शन। लास्ट वाले सेक्शन में कोई भी बस 2, मतलब कि अटेम्प्ट एनी 2, तो हमें 20 21 23 टोटल 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन रहते हैं और 3 में से कोई 2 करना रहता है और हर क्वेश्चन अपना 4 मार्क्स का दिया रहता है। अब थोड़ा मैं आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर थोड़ी चीजें बताऊंगा तो गाइस देखो, इसके अंदर ना न्यूमेरिकल अगर मैं बोलूं तो न्यूमेरिकल आपको इसके अंदर 1 मार्क्स का आ सकता है, मतलब 6 से 7 8, मतलब जो रूल वाइज है, जो रूल वाइज है। जैसे कि फाइनल एग्जाम के अंदर बोलूं तो 12 to 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए 8 से 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल आने चाहिए, और 8 to 9 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसके अंदर भी आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो अगर आप बाकी पूरे चैप्टर कर लेते हो, न्यूमेरिकल नहीं टच करते, तो भी आप एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंच सकते हो, समझ में आए। बट अगर न्यूमेरिकल कर लोगे तो क्वेश्चन में सपोर्ट मिल जाता है। कभी कभार हमें क्वेश्चंस नहीं आता, न्यूमेरिकल हमें बचा लेता है, समझ में आ रहा है। अब देखो गाइस, आपके पास ऑप्शन ये है कि मान लो पहले, ये तो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। मान लो गाइस कि अगर आपको 6 चैप्टर आ रहा है, 6 में से बस अगर आप 4 करना चाहते हो या 3 करना चाहते हो, तो 3 चैप्टर एक अच्छी तरीके से कर लो। बाकी 3 चैप्टर के जो एक्सरसाइज के पीछे 1 मार्क्स के जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए, उसमें से क्वेश्चंस कर लो, न्यूमेरिकल स्किप कर दो उसके। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर का सब कुछ कर लो और बाकी के 3 चैप्टर के बस 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर लो। देखो इस एग्जाम फोड़ दोगे, आप पूरी तरह से फोड़ दोगे, पक्का बोल रहा हूँ, गारंटी, समझ में। बट अगर ये भी नहीं हो रहा है
तो आपको क्या करना है, अगर आप न्यूमेरिकल टच ही नहीं करना चाहते, तो न्यूमेरिकल नहीं टच करना चाहते, तो अगर आपके यहाँ 6 चैप्टर आ रहा है तो 6 में से एटलीस्ट गाइस आपको 5 चैप्टर के सब चीजें करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आपको जस्ट पास होना है तो 3 चैप्टर का भी कर लिया और बाकी का वो बस एमसीक्यू कर लिया तो भी आराम से पास हो जाओगे, आराम से, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता, समझ में आया। तो ये बहुत सारे तरीके गाइस। देखो इसके अंदर आपका प्रैक्टिकल का लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको खुद के दम पे पास होना है। मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ जो आप स्कोर करोगे ना, इसका इनडायरेक्टली रिजल्ट आपके 12th का जो इंटरनल मार्क्स होगा ना उस पर पड़ेगा गाइस। क्यों, कैसे पड़ेगा? देखो यही टीचर जनरली बहुत सारे वही टीचर 11th के होते हैं जो 12th में हमारे पास होते हैं। तो 12th के टीचर का ये असर जो होता है ना, तो ये इसने कुछ ना कुछ मार्क्सों का असर पड़ जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ मार्क्स निकलो, एटलीस्ट पास होने का ट्राई करो। जिनको फेल होने का डर है एटलीस्ट पास होने का ट्राई करो, और जो पास हो जाते हैं वो स्कोर अप करने का ट्राई करो। अब मैं थोड़ा पेपर आपको दिखा देना चाहता हूँ। अगर आप बोलोगे, आप लोगों की मांग होगी, तो ऐसे 2-3 पेपर मैं आप सभी को अपने ऐप पे फ्री मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर लग जाएगा, और विद सॉल्यूशन के साथ, तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम होगा तो। सो गाइस यहाँ अगर आप देख रहे हो तो देखो एमसीक्यू 1, क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एमसीक्यू आएंगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस का आपको आंसर देना रहेगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल। नेम द फॉलोइंग, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास है, देखो मॉलिक्यूलर मास H2O का है, चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना। फिर इसके सेक्शन 2 में देखो, और अटेम्प्ट एनी 8, मतलब टोटल मिला के यहाँ 11 क्वेश्चन आएंगे, और 11 क्वेश्चन में से अपने को कोई 8 करना रहेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बता रहा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर कोई रीजन की तरह आता है, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो एटलीस्ट आप 3 से 4 मतलब 4-5 पॉइंट आप लिख देते हो ना, तो आपका काम हो जाएगा। ओके देखो यहाँ, अब देखो एक न्यूमेरिकल इसके अंदर आप दिखाई देगा, और बाकी सभी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं। देखो जनरली एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? इसी तरह का पेपर पैटर्न होता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आंसर द गिवन बिलो, इसको देख के आपको आंसर देना है। फिर सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन सी की बात करूं तो देखो गाइस, इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन आएगा, और 6 में से कोई भी अपने को 3, यहाँ भी देखो 3 क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, 1 2 3। अब ये देखो एक तरह के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो बाकी 3 क्वेश्चन दिया, सब मतलब कि न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो गाइस। अब देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि स्प्लिट किया रहता है क्वेश्चंस को। ओके याद रखो, अब 20 21 22 23, मतलब इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए, 1 2 3 4, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है, तो आपके लिए बहुत आसान है। इसमें देखो ना, ये देखो देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन में 2 मार्क्स में स्प्लिट किया हुआ, 2 मार्क्स में स्प्लिट किया, और ऐसा हर जगह है गाइस। ये देखो गिवन 1 एग्जांपल ऑफ ईच, ये चारों का एक एक एग्जांपल दे दिया, आपका काम हो गया। ओके, फिर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, फिर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो गाइस, और अगर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो ये देखो, आप चाहोगे तो चैप्टर के जो बीच बीच में जो ऐसा यूनिट क्या है, बेस पहला वाला चैप्टर तो ऐसे ही, मास और वेट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, एक स्टोरी के फॉर्मेट पे समझो, एक स्टोरी के फॉर्मेट पे समझो। देखो अगर अभी आपको कुछ इतना एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये सभी बहुत, पहला चैप्टर तो गाइस आपने जनरली किया हुआ है और आपको आता है, बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से। और सेकेंड थर्ड चैप्टर में भी उतना कुछ नहीं है। अब जो न्यूमेरिकल करते हो ना, मतलब न्यूमेरिकल तो ना के बराबर रहता है केमिस्ट्री में, बहुत सिंपल होता है, बहुत हद से ज्यादा सिंपल होता है। मतलब ये सेमेस्टर निकालो, अगले सेमेस्टर में तो हम और आपको सपोर्ट देने वाले बहुत एक्स्ट्रा। ओके, इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 500। मुझे प्यार मिला तो गाइस फिजिक्स और मैथ भी इसी तरह से हम लोग लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।